पूजन हो रही है तो ये बहू ने दिया। उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के ऊपर नाग पंचमी के दिन नागचंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है, अटखेलियां करता है। दो जिब्या हो गई, इसमें दोष किसका है? माता का। वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना। बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा। कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। बीनता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, बीनता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। शंभू। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। केवल घोड़े की बात नहीं है, अपने भी अगर निकल गया ना एक बार मुख से कि साहब वो ऐसा है और वैसा है, अब उसने कहा हम तो देख के आए, ऐसा माँ तो ऐसा है ही नहीं, अब उसको लिपापोती करने में मालूम पड़े पूरा ही काला करना पड़ता। अब भगवान भी सोचे कि गजब। अब कद्रू ने कह दिया कि वो घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, भले घोड़ा सफेद है। कद्रू को नहीं मालूम था कि सफेद है। कद्रू ने कहा सफेद है, बीनता ने कहा सफेद है, पर कद्रू ने अपनी बात रखने के लिए कह दिया कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है। और बीनता ने कह दिया मैं खुद देख कर आई हूं कि जितने घोड़े रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा करा, इकट्ठा कर कहा तुम मेरे 1000 पुत्र हो। कल बीनता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ। तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीनता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी माँ है तो वो छोटी माँ तो है ना। तुम्हारे घर में भी ऐसे बच्चे होंगे कि मम्मी कहे कि ऐसा है और तू चाची को ये कुछ मत बोलना, तो चाची को, चाचा को या जेठानी को, बड़ी माँ को कि मत बोलना। छोटी बहू कह दे कि तो बड़ी माँ को मत बोलना। तो कई बच्चों का इतना प्रेम होता है कि वो माँ के कमरे में गए और कह दिया बड़ी मम्मी, मम्मी बोल रही थी, तो तुरंत जाके कहा। अब कितना समझाया आपने, कितना कहा आपने, और उसके बाद भी वो पहुंचा, और उसका प्रेम इतना है। तो कई बच्चों का प्रेम बीनता से था, भले वो मां नहीं हो, पर है तो छोटी मां बड़ी मां का अंतर तो वही है। और एक ही पिता की बेटियां तो मासी भी लगे। अब प्रेम भी जुड़ा हुआ है, स्नेह भी जुड़ा हुआ, वात्सल्यता भी जुड़ी, करुणा भी जुड़ी हुई। अब बोले तो क्या बोले, तो मन में आया कि अब मैं, इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा मां हम आपका साथ इस कार्य में नहीं लेंगे। हम क्यों घोड़े की पूंछ को काली करें?
जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम माता के विमुख हुए हो, जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, पर जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। और याद कर लो वो नागदा, यही उनेल नागदा, याद कर लो कि जन्मेजय जब यज्ञ करे, अपने पिता को जब तक्षक नाग डस कर चले गया, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई, जब आहुतियां छूटना प्रारंभ हुई उस यज्ञ के भीतर, शंभू जब आहुतियां चलने लगी और आहुतियां जब डाली जा रही थी, काय की आहुति छूट रही थी, सर्प की आहुति। उसमें साकल्य नहीं है, उसमें कोई तिल और जौ नहीं है, उसमें धूप नहीं है, उसमें केवल अगर कुछ है तो सर्प डाले जा रहे थे, सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे, सर्प यज्ञ कर रहे। और पुत्र स्वाहा होते चले जा रहे। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई, कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वासुकी नाग कोई श्रेष्ठ नहीं लगा। और हुआ क्या था, वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा देखो, कद्रू बोली देखो, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी तुरंत। अभी बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद, पर ये रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई? तो बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा। तो कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। अब जो भी हुआ तो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया। शंकर भगवान अगर गले में धारण करें तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पुष्प। तो शंकर भगवान भी अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा।
51 विवाह भगवान शंकर ने प्रथम में करे। उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, गौरी, महागौरी, ये जो माता के रूप बदल बदल के आए हैं, तो आखिरी में जो रूप टिका, आखिरी में जो स्वरूप माता पार्वती का जो रहा वो अभी तक रहा, फिर कोई रूप नहीं बदला है, एक रूप रह गए। उसका कारण क्या था? कुछ ना कुछ भगवान जो अपने पास में रखे हैं उसमें कुछ श्रेष्ठता होगी। शंकर को क्या जरूरत थी कि उमा को छोड़ा, सती भस्म हो गई और माता पार्वती से विवाह हुआ। पार्वती को क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर ये मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो सकता। अगर एक लोटा पानी आप शंकर को चढ़ा रहे हो और वो भी अपने घर का ले जाकर, अपने परिंडे का ले जाकर, अपने मटके का, अपने हंडे का, जो पात्र तुम्हारे घर में भरा है, ताजा भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ रखा है, उसमें से अगर आप एक लोटा ले जाकर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो तो पितृदोष नहीं ले सकते। फिर कोई कितना भी कह दे तुम्हारे घर में पितृदोष हो, तो अपने मन को भी तो गवारा करे। मैं तो रोज शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज एक लोटा पानी भर कर लेके जाती हूँ, अपने घर से बोतल भर के लेके जाती हूँ, अगर दूर मंदिर है तो बोतल में भर लेती हूँ, लोटा खाली ले जाऊं, उसमें डाल के फिर शिव जी को चढ़ा देती। पर चढ़ाती तो मैं हूं ना, जल तो समर्पित कर रही हूं ना। ये विश्वास आपके भीतर जागृत। शिव जी ने डमरू रखा, उसमें भी कारण है। शंकर अगर कैलाश पर रहे हैं उसमें भी कारण, अगर मृगशाला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, बेलपत्र धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण, धतूरा भी पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, 3 नेत्र हैं उसमें भी कारण है, त्रिपुंड धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण है। शंभू। शिव के संपूर्ण श्रृंगार में, शंकर के संपूर्ण श्रृंगार के भीतर कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ भाव। किसी बच्चे से पूछना क्यों रे बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा, तेरे हाथ में रखा है ना बिस्कुट का पैकेट, तो तू खा क्यों नहीं रहा? अभी रखा है तो खा क्यों नहीं रहा है? अभी खाऊंगा तो कब खाएगा? अभी तो मैंने टोस्ट खाया तो रख रखा। फिर उसने किसी ने कहा अब तो दोपहर की 1 बज गई, बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा? अभी तो खाना खाया, अभी बिस्कुट संभाल के रखा है। अच्छा ठीक है, भोजन किया, हाँ फिर बिस्कुट, अब कब खाएगा? बस मम्मी 4 बजे चाय बनाएगी तब खाऊंगा। उसे संभाल कर रखा, उसको मालूम है इसका प्रयोग कब करना है, उसको ज्ञात है कि मेरे को इसको कब पाना है। छोटा का बच्चा, जरा सा बच्चा, कोई भी सामान उसको मिल गया, रोड पे से पड़ा हुआ भी मिल जाए ना, छोटा छोटा सामान, तो वो बटोर के अपने बॉक्स में रख ले, कहीं ले जाके बैग में रख लेता है। तुम कभी बच्चे का बैग, अभी तो स्कूल जा नहीं रहे, जब स्कूल खोले और बच्चों का जब बैग टटोलना, उसमें से भाटा, पेंसिल का टुकड़ा, रबड़ का, और वो नोक करा हुआ जितना छिलका वो भी भरा हुआ। अब उससे पूछो कि ये नोक करा हुआ ये छिलका क्यों भर के लाया? इसका मैं बढ़िया कुछ बनाऊंगा, कुछ ना कुछ बना, उसमें पानी मिलाएगा, फिर कुछ डालेगा, फिर उसको घिसेगा, पीसेगा, उसका क्या क्या रबड़ तैयार करा। मालूम पड़े एक बार कॉपी में फेरा पूरी काली। कुछ सोच कर बनाएगा, कुछ रखा है तो संभाल कर, तो कुछ कारण से रखा होगा। मेरे शंकर भगवान ने कर संजो कर रखा है। संसार के व्यक्ति, इस मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, तो ये विचार करना कि शंकर ने आपको अच्छा जानकर, पुष्प अच्छा तोड़कर अपनी ओर झुकाकर रखा है। ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन। आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, नहीं तो आपका चित्तवृत्ति जरा सी देर में तो व्हाट्सएप पे चली जाए, जरा सी देर में आप कहीं दूसरी जगह चले, पर आप चित्तवृत्ति लगाकर, मन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं शंकर का अनुमोदन है कि शिव आपको साथ कर रखा है, शंकर आपको पकड़ कर रखा है।
पहले के समय में मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। बोलो सही है कि गलत है? मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। आज के जमाने में आत्मा मरती है, मनुष्य भटक रहा, उल्टा हो गया। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, क्या उसकी आत्मा भटक रही है, हो। और आज के जमाने में आत्मा मर गई और मनुष्य भटक रहा है, क्योंकि मन मर चुका है। वो अच्छी जगह लगाना नहीं चाहता, अच्छी जगह लेकर नहीं जाना चाहता। कोई कह दे कि गलत जगह पर चलना है, तुरंत चले जाएगा। कोई कह दे व्यसन में चलना है, चले जाएगा। कोई कहे मांसाहार में, मदिरापान में, वैश्यवृत्ति में, यहाँ वहां जरूर जाएगा। पर कोई कह दे सत्संग में जाना है, कोई कहे इस चित्तवृत्ति को भजन में लगाना है, स्मरण में लगाना है, थोड़ी देर लगकर फिर वो भटक जाएगा। कितनी तैयारी से सुंदरकांड के पाठ में जाते हो, विचार तो करो। तुम्हारे मोहल्ले में सुंदरकांड होता है ना, मंगलवार शनिवार को, कितनी तैयारी से जाते हो, और बढ़िया बिंदी बिंदी लगा लोगों के, और बढ़िया पेंट शर्ट पहन के, और बढ़िया घर पे बोल के गए सुंदरकांड में जा रहा हूं, आओ। और जैसे ही पहुंचे और जो पाठ उठाया और जो पढ़ना चालू करा, और किताब पे लिखा था आप चालू करा है तो छोड़ना मत, बीच में मत उठना। उन्हें सबसे पहले पाठ उठाया तो दोहा ही देखा, कितने और बचे हैं। उसने पाठ उठाकर सबसे पहले दोहा देखा कि कितने बच्चे। और जो पहली बार सुंदरकांड का पाठ उठाता है ना, तो वो दोहा 25 बार देख लेता पलट के, कब होगा कब। अभी तो 22 पे ही चल रहा है, अभी तो 17 पे ही है। फिर पलटा, फिर बैठा, पलटा, फिर पलटे, चित्त लगे नहीं। बड़ी मुश्किल से 12 बजे रात को सुंदरकांड पूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम। अब उसके मन में चैन लगा कि अब खोपरा शक्कर मिलेगा। मिला, पुड़िया बंधी, और जो सुंदरकांड को प्रणाम करा, जब पोथी रखी, खड़ा हुआ, मन में सोचा अब कहीं पे भी होगा, कम से कम 40 दोहे पूरे हो जाएंगे तभी जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अब देखिएगा, जरा विचार करिए, भजन में चित्त लग रहा है नहीं, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंच पाया। शरीर तो पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। अब जहां भी जाएगा सुंदरकांड में तो पहले 40 दोहे हो जान दो, इसके बाद जाऊंगा, ठीक है। और कहीं पार्टी में जाना हो, रिसेप्शन में जाना हो, शादी के रिसेप्शन में, तो पत्नी से कह देगा पहले ही चलते ना, बाद में पानी पता सही नहीं मिलता, पहले ही चल। और मालूम पड़े 8 बजे का समय, 7:30 बजे तैयार होके सीधे 8 बजे, 8:15 बजे तो प्रवेश, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा। बच्चे कि नहीं बच्चे, इनके रिश्तेदार बहुत, इनके संबंधी बहुत, इनका यहाँ कुटुंब कबीला बहुत, और बच्चा कि नहीं बच्चा किसको मालूम। तो अपन तो पहले पहुंच जाओ, और पहले ही जाते ना दूल्हा बैठा, अरे बोलते जाओ, ना दुल्हन बैठी, ना बेचारा वो BI सामने आया हाथ जोड़ने वाला दरवाजे पे, कोई खड़े ही नहीं। और उससे पहले तो ये पहुंच गया, और वहां खड़े होके दांत खुजा खुजा के बोले कब चालू करोगा, तुम चालू कब करेगा। तो इतना सारा तो ही गया नहीं, यहाँ ढेर पड़ जाए नहीं, बताओ। अभी कम से कम 100-150 तो इकट्ठे हो गए, और एकदम चालू करोगे भीड़ बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं। तो लड़के के मासा जी के बोला कि तुम चालू करवा, तो क्या अभी साड़ू भाई तो आया ही नहीं, तो क्या तुम तो चालू करा, तो कहते ना कि भाई भीड़ हो रही थी, चालू कर दिया। ना दूल्हा आया, ना बारात गेट पे आई, ना बंदरवाल, ना कुछ, और इनने भोजन चालू कराया। और ये सबसे पहले कोई नहीं आया, उससे पहले सब निपटू के कुर्सी पे थोड़ी देर बैठा। इसके बाद देखा कि अभी तक बारात के ठिकाने ही नहीं, सब अब तो आई नहीं रही है, हम तो कब से बैठे, छोरा छोरी की ओर देख लेता था, अच्छा था। तो इनने मौसा जी के लिफाफा पकड़ाया, जाए तो जा, खाए पिए जा। अब इतने में आ गया वही BI ने, साड़ू भाई, उन्होंने कहा खाना किसने चालू करवाया। तो जो जारिया था उसने कहा तुम्हारे साड़ू भाई ने करवाया, मौसा जी ने, नहीं तो हम तो दूल्हा दुल्हन देख के जाता, हम तो आए थे। अब इनको क्या मालूम कि खावा के चक्कर में आया, इनके क्या मालूम, ये तो खाने के चक्कर में। बस जीवन यही है, जहां भजन है वहां देरी,
बहुत चतुर चतुर लोग हैं, चिंता ना करिएगा। जब आशीष जी यहाँ बोलना चालू करते हैं ना, तो सबको मालूम है इतनी देर तक बोलेंगे। है? बहुत चतुरा हो रहे, इतनी देर तक बोलेंगे। तो जब तक तो मैं अब भी आई 2 मिनट में, और जो कोई रसोई घर में चाय माय बना बोलूं क्या, निपटू क्या, फिर आई। और अभी घड़ी देख भी रही है, बस अभी इतनी देर हो, बस इतनी देर हो। और आज तो पहला दिन है, पोथी भी आएगी, इन्हें रघुवंशी जी लेके आए ना, इतनी देर हो। अब फिर आराम से टीवी चालू करी ना, फिर बैठ, फिर चित चला, फिर मन लगा। बहुत कठिन है साहब मन को ले जाना। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मरती है, मनुष्य भटकता, दिन भर भटकता रहता। क्यों? भीतर से आत्मा मर चुकी है, विश्वास समाप्त हो चुका है, करुणा समाप्त हो चुकी है, दया समाप्त हो चुकी है, भजन समाप्त हो चुका है, विश्वास समाप्त हो चुका है, तो मनुष्य तो भटकेगा। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो फिर मनुष्य कभी नहीं भटक सकता। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो। अगर विश्वास है तो फिर भटक नहीं सकते। शंभू शिव ने अपने करीब में रखा। वासुकी नाग को अगर दुख हुआ है तो वासुकी नाग के दुख होने का कारण केवल इतना सा है, वासुकी नाग के दुख का कारण केवल इतना सा है कि माता ने श्राप गलत दे दिया। आज मेरे मन को ठेस पहुंची है कि माता श्राप दे दी। दया का भाव था वासुकी नाग के भीतर, एक करुणा का भाव था। जितनी करुणा वात्सल्यता एक माता को अपने पुत्रों के प्रति होती है कि मार भी देती है तो मां रोती भी बहुत है। मैंने क्यों मार दिया, इसको आड़ा टेढ़ा क्यों कह दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों कहा मैंने, किस लिए कहा। पर जितनी करुणा एक माता को अपने पुत्र से है, बच्चों से, उतनी करुणा एक बच्चों को भी अपने माता पिता से होना चाहिए। नर्मदा मैया शिवलिंग का निर्माण करती हैं, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करती हैं। और नर्मदा जी जब शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती तो गंगा मैया उनका पंखा झेलती। गंगा मैया पंखा झेल रही। ध्यान दीजिएगा, कोई सेवा में लगाओ, और सेवा अगर मिली है तो दिल से करिएगा, बड़े दिल से करिए। मम्मी ने बोल दिया कि बेटा जरा सा अंदर से थाली ला दे, भगवान का स्नान कराना है, सेवा मिली है ना, पहला काम जाइए लाकर दीजिए। 16 सोमवार की कथा कहती है, आप लोगों ने जिन जिन ने संकट सोमवार 16 सोमवार करे होंगे उनको मालूम होगा कि रानी से कहा गया था कि शंकर जी के पूजन की तैयारी कर दे। बोलो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी नहीं। रानी ने किससे कह दिया? दासी से। दासी पूजन का सामान लाके रख दी, पूजन हो भी गई बहुत अच्छे से, पर कहा किससे था? रानी से। अब राजा को स्वप्न मिला, 16 सोमवार की कथा, धक्के देकर रानी को महल से निकाल दिया, जगह जगह का धक्का खाती रही। होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट में हैं, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, बड़ा ऐसा हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई, बड़ा भारी तकलीफ आ गई। कई लोग कहते हैं, तो उसका कारण क्या? हम पूजन भी कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम ये व्रत भी कर रहे हैं, हम भूख चाकरी भी कर रहे हैं, पर दुख है। ना काल सर्प दोष का, ना पत्रिका का दोष, अपने कर्म का। हो सकता है कि हम किसी ने कहा हो सेवा के लिए जाओ जरा
शंकर जी के लिए मिट्टी ले आना हो तो जरा धतूरा तोड़ ला। लाए, मन में विचार करा, नहीं लाए, नहीं लाना, जाओ तुम ही लिया। होता है, दोष है। सेवा मिली है तो दिल से करो, आराधना मिली है तो दिल से करो। 16 सोमवार की कथा कहती है, संकट सोमवार की कथा कहती है। रानी ने दासी से कहा, दासी ने लाकर पूजन का सामान रख दिया, दासी क्यों ना लाएगी, दासी है वो। कहोगे तो दुनिया का काम होगा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 3 काम घर की बहू, घर की नारी को करना चाहिए। पहला, रोटी कोई बनाए, सब्जी आपको बनाना चाहिए, दाल भाजी आपको बनाना चाहिए। दूसरा, दूध की थैली आए, बोतल आए, या दूध का पैकेट आए, या बाजार का दूध देने वाला आए, सबसे पहले उसको हाथ में नारी को झेलना चाहिए। दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। महाराज, शास्त्र की रीति, दूध का पात्र अगर गैस पे चढ़ा रहे हो, आपने पात्र में अगर दूध नहीं लिया, अपने हाथ में दूध नहीं लिया, बोतल दूध की नहीं ली, पहले जो थैली में दूध आया है वो थैली दूध की हाथ में नहीं ली, तो एक काम तो कर सकते हो, दूध को आप तप में रखो, भले बाद में नौकरानी देख ले, भले बाद में दासी देख ले, पर गैस पर, रसोई घर पर, अन्नपूर्णा पर वो दूध चढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी जब घर का नया घर का वास्तु पूजन होता है तो उस घर में गैस जलाकर, चूल्हा जलाकर सबसे पहले दूध उफाना जाता है, उस दूध को तपाया जाता है, जिससे वो दूध उफनता है, गिरता है, और उसका शुभ सूचक देखा जाता है कि किस दिशा में गिरा। वो शुभ सूचक देखा। दूध पूत बढ़ाता है। तीसरा, जब पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, पर उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए, भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं जाए। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है?
वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया। अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। क्यों भरकर रखा जाता है मटका, क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए। वास्तु पूजन का नियम है, जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिरा तो वही नाराज हो जाए। बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था, हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया, अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार कर डेंटिंग पेंटिंग कर, बाद जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो पंडित जी, खाली करो। अब खाली करा, इतना भर दिया, अब वो मैंने आम का पत्ता, नारियल सब धर दिया। अब ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश की खाक झलके। ये तो गृह प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया, ऐसी। और ऊपर से के फोटो खींचना, फोटो खींचना। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। शंभू। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। अब पंडित जी से कह रहे हमने तो वास्तु पूजन भी अच्छा कराया था, नहीं में नाग नागिन का जोड़ा भी धराया था, जब बना, जब सब कुछ करा, मकान भी अच्छा है। और कोई कह रहा है कि मकान का भी बुरा नहीं हुआ, दिक्कत ये हो गई कि वो जो करना है वो तो कर ही नहीं पाए न, बस वो जो झलकाना था वो नहीं झलकाने, दूसरी चीज झलक गई है। अब कहीं का अब विचार करें, अब क्या करें, अब क्या करें। शिव महापुराण की कथा करें, इसलिए तो शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा ये बार बार बदल बदल के क्यों, नहीं तो एक जैसी पुराण बाजते हैं, हम भी बाजने में कहा जाए बाजो, बदल बदल के कुछ मिल जाए, कुछ से आपकी जिंदगी संवर जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका घर लक्ष्मी से खाली ना हो, समृद्धि से खाली ना हो, सुख से खाली ना हो, कभी वंश से खाली ना हो, बढ़ता चले, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो। और कितनी प्रसन्नता है, पूरा विश्व शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर के भजन में ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है कि अब तो जितने चैनल को चालू करोगे, जितना महाराज चालू करोगे, सब शिव पुराण वास्तव में मिलेगा। ये शिव महापुराण की कृपा हुई है, ये समझ लो शंकर भगवान ने सब बदल दिया। वासुकी नाग ने अपनी बहन से कहा, बहन मनसा सुनो, ए जरत्कारु सुनो,
कुछ ऐसी कृपा करना जिस समय सर्पों की आहुतियां डल रही हो, जिस समय पर सर्पों की आहुतियां डाली जा रही हो, जन्मे जय सर्प यज्ञ कर रहे हो, तब कोई ऐसा हो जो इस सर्पों की आहुतियां को बचा ले। मैं माता को नहीं समझा सकता, पर कोई ऐसा हो जो सर्प आहुतियां बचा ले। ठीक है, आस्तिक मुनि को भेजा। कौन आए थे? आस्तिक। और उन्होंने कह दिया ये यज्ञ बंद कर दो, तुम्हारे पिता बैकुंठ में है ना, तो फिर यज्ञ करने की जरूरत क्या है? फिर यज्ञ क्यों कर रहे हो? जब पिता बैकुंठ में है, गौलोक धाम में है, राजा परीक्षित अच्छी जगह पहुंच गए, तो फिर यज्ञ क्यों? आस्तिक मुनि ने यज्ञ बंद करवा दिया। भोला भगत, भोला व्यक्ति होता ही ऐसा, वो श्रेष्ठता प्रदान करने में कुछ अच्छा कर जाएगा, कुछ अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में बैठकर भी ब्राह्मण होकर अपने तत्व से वंचित रह गया था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, बेलपत्री की छाया पड़ते हुए स्थान पर उसने प्राणों को त्याग दिया था, तो भगवान शिव के धाम पहुंच गया था। उसको चोरी तत्व में उसकी चित्तवृत्ति थी, पर उसको यह नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष। कभी कभी अनायास, देखो, जान कर कर गलती करो तो वो गलती माफ नहीं होती। भोलेपन में, अज्ञानता में, आपने पूर्व में जो गलतियां करी हैं कि हम ऐसा कर दिए, हो गया, गलती हो गई ना, शंकर जी के पास जाकर निवेदन करो, शिवलिंग को स्पर्श कर कर निवेदन करो कि गलती हमसे हुई। अब जब शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना करो, विसर्जन करो, उस समय पर बाबा से विनती करना, बाबा कोई गलती हुई हो तो क्षमा जरूर करना, और ऐसी कृपा करना कि इस विश्व का कल्याण हो, मेरे घर में सुख समृद्धि वैभव धन सब सदा कृपा दृष्टि बनाकर, ऐसी ऐसी कृपा बाबा से बारंबार करिएगा, बारंबार स्मरण करिएगा, बारंबार। उसे निवेदन कर सकते, भोलेपन से मांगिएगा। बाबा के सामने छल ना करिए, कुछ वस्तु नहीं है चढ़ाने की मत चढ़ाओ, कुछ वस्तु है चढ़ा दो। ये मत सोचना कि मेरे पास में ये नहीं है, नहीं, चावल तो है ना, अक्षत चढ़ा दो, चढ़ा दो, भाव से समर्पित। रात्रि भर गरुण जी महाराज अपनी मां बीनता का इंतजार करते रहे। रात्रि भर वरुण और गरुण दोनों इंतजार कर रहे, पर बीनता नहीं आई। कई साल निकल गए, साथ बीनता आती नहीं। रात भर गरुण सोते नहीं, नैनों में नींद आती नहीं। एक दिन मन में आया, पूछा जाए मां से, मां तू रात भर सोती भी है कि नहीं सोती, विश्राम करती है कि नहीं करती मां, तुझे निंद्रा आती कि नहीं आती मां? पूछा बीनता से गरुण जी महाराज ने, मां तू सोती नहीं क्या, विश्राम नहीं करती क्या? बीनता कहती है, रात्रि को मैं जब कद्रू का शयन कक्ष तैयार कर देती हूँ, कद्रू जब सोती है मैं उसके चरण दबा देती हूँ, चरणों में तेल लगा देती हूँ, कद्रू की नींद आ जाती है, तो कद्रू मुझसे कहकर जाती है कि मेरे कक्ष के बाहर खड़ी रहना, सोना मती, विश्राम मत करना, मैं रात को आकर देखूंगी। सुबह फिर आती है, फिर मुझे काम में लगा देती है। 24 घंटे कद्रू बीनता से काम करवाती है, 24 घंटे। कई साल निकल गए बीनता के, कई साल, कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष, सुख नहीं मिला। एक दिन गरुण जी ने वरुण जी से कहा, वरुण चल मेरे साथ, अपन दोनों चलते, दोनों की दोनों चलकर अपन कद्रू से पूछते हैं। माता कद्रू के पास में पहुंचे और माता कद्रू से जाकर निवेदन कहा, मां, ए बड़ी मां, बड़ी मां, गरुण तुम वरुण को लेकर आए हो, क्या बात है? मां, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप मेरी माता को दास से भाव से मुक्त कर दो।
आप इसको दास्य भाव से मुक्त कर दीजिए, आप दासी के पद से हटा दीजिए। आप दासी के पद से इसको मुक्त कर दो। कद्रू ने कहा दासी के पद से तो मैं मुक्त कर दूंगी, पर शर्त एक है। क्या? मेरे पुत्रों के लिए, मेरे लिए तुम्हें बैकुंठ से अमृत लाना पड़ेगा। अमृत का कलश लेकर आओ। जब तुम बैकुंठ से अमृत का कलश लेकर आओगे और वो अमृत का पान हम कर लेंगे, तब तुम्हारी माता को दास्य भाव से मुक्त कर देंगे। जाओ, लेकर आओ। गरुण वरुण दोनों गए सीधे भगवान विष्णु के पास में। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले मेरे भगवान लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, चरणों को दबा रही। और आज गरुण जी महाराज प्रभु चरणारविंद में इतने रो दिए। आपको पहले कथा में कहा, अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, कुछ कहना है तो परमात्मा से कहना। जगत के सामने जाकर कहोगे, जगत आपका भाव नहीं जान सकता। कुछ कहने के लिए परमात्मा का होना जरूरी। आज ये खरगोन का अगर रघुवंशी परिवार कथा करवा रहा है तो इसके भीतर का भाव क्या है कि सर्व जगत का हित हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण। माता पिता पूर्वज आदि आदि जितने भी पूर्व में रहे हैं, दादा हो दादी हो पूर्वज रहे हो, वो तो तरेंगे ही। अगर आप कथा करवा रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप कथा का स्मरण कर रहे हो, तो वो तो तरना ही है। पर आपके भीतर का सुख भी तो देखिए। गरुण जी खूब रोए साहब। भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी माता के नैनों से जल की धार निकल गई, भगवान के चरणों पर पड़ गई। जैसे ही भगवान के चरणों पर लक्ष्मी की अश्रु की धार पड़ी, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, नारायण ने उठते से पूछा, लक्ष्मी ये क्या है? आज क्या क्षीर सागर का जल लहरें उछल कर क्या मेरे चरणों में आ गई है? लक्ष्मी जी कहती है नहीं। तो फिर ये क्या मेरे पांव पर पड़ा है? लक्ष्मी जी कहती हैं ये गरुण के नेत्रों का जल है। तो गरुण तो दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर, ड्राइवर तो बाहर, गाड़ी तो बाहर, फिर तो क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी बोल रही मैं नहीं रो रही, ये गरुण के नेत्रों का जल है जो मेरे नेत्रों से झलक रहा है। किसी को दुखी देखकर जब आपकी आंखों में जल भर जाए, समझ लेना ये जल आपकी आंख का नहीं, आपके नेत्रों का नहीं। सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे पास में रोया है, सामने वाला व्यक्ति जिसके नैनों में जल भरा था, ये जल उसका है। ये जल आपका नहीं है, ये जल उसका है। जब सामने वाला व्यक्ति आकर आपके सामने कोई खुशी की बात कर दे, बड़ी प्रसन्नता की बात करे और आपका दिल भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, समझ लेना यह खुशी आपकी नहीं है, ये उसकी है, उसने आपको दी है, ये उसने प्रदान करी है। अब लक्ष्मी दूर हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ये गरुण के नेत्रों का जल है। मैं तो उसको दरवाजे के पास खड़ा देख रही हूं और वह लगातार रो रहा है, उसकी आंखों से जल बह रहा है, रो रहा है। उसको देखकर मैं रो रही हूं। ओ लक्ष्मी क्या चाहता है गरुण? बुलाओ उसको। गरुण जी आए। क्या चाहते हो गरुण? वरुण तुम भी साथ में हो? हाँ प्रभु। क्या चाहते हो? बस प्रभु इतनी सी कृपा कर दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए। मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दो। क्या करा जाए कि तेरी माता दास्य भाव से छूट जाए? एक सेठ के यहां अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है, 40 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हो, 5 लोग काम कर रहे हो, 25 लोग काम कर रहे हो, सेठ धनपति है तो उसको साथ में मनपति होना भी जरूरी है। मेरे भगवान विष्णु धनपति हैं तो साथ में मनपति भी हैं। गरुण को रोते हुए देखा तो कह दिया क्या कर दूं मैं तेरे लिए, बोल। जिस समय
जो आपके यहां 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 40 साल काम कर रहा है, सेठ का फर्ज है कि उसके यहां अगर दुख आया है तो सेठ उस दुख का साथी बने और उस दुख में उसको सहयोग प्रदान करे। उस दुख में वो शामिल हो। उस दुख का वो आनंद, वो जो पल है उसको मिटाने का प्रयास करो। बोल मैं क्या करूं तेरे लिए, बस मेरी माता को दास से भाव से छुड़ा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? अमृत का कलश चाहिए। भगवान विष्णु बोले गजब की चीज मांगी है। जिस अमृत के कलश के लिए देवता झगड़े, राक्षस झगड़े, असुर झगड़े, गंधर्व नाग सब जिस अमृत कलश के लिए झगड़ा करते रहे, वो अमृत का कलश तुझे चाहिए? हाँ प्रभु, बस कृपा कर दो, वो अमृत का कलश मुझे दे दो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अमृत का कलश तुम मेरे को देना है एक बार, और वो अमृत का कलश इसलिए देना है क्योंकि ब्रजमंडल में, ब्रज की भूमि पर जब मैं कृष्ण बन कर जाऊंगा, और उस ब्रजमंडल में जब मैं ब्रज की भूमि पर कृष्ण बन कर जाऊंगा, उस समय पर जब मैं कालिया नाग का मर्दन करूंगा, उसका विष यमुना जी के जल में चारों तरफ रहेगा। जिसका जल पीकर गाय मर जाए, कालिया नाग का विष कितना प्रबल था। सहस्त्र हजारों फण जिसके हैं, जिसका जल पीकर गाय मर जाए, जिसका जल पीकर मनुष्य मर जाए, तो क्या मेरे प्राण नहीं छूटेंगे? मैं भी तो मनुष्य बनकर जा रहा हूं। पर ये अमृत में आज अगर गरुण को दूंगा, और गरुण ये अमृत लेकर जब जाएगा किसी स्थान पर गरुण जी महाराज जब इस अमृत के कलश को रखेंगे, अमृत के कलश को जब गरुण जी महाराज रखेंगे और अमृत का कलश जमा रखा रहेगा, उसकी एकाध बूंद नीचे गिरेगी तो उसका सुख मुझे भी तो मिलेगा। तो भगवान ने गरुण जी से कहा, गरुण जी तुम लेकर जाओ, अमृत का कलश मना नहीं है, पर कहाँ लेकर जाओगे? और ले जाते तुम इस अमृत के कलश को थक गए तो गरुण जी ने कहा, प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कह दिया, ले आते काम करना, ब्रजमंडल में यमुना जी के घाट पर इस अमृत के कलश को पहला विश्राम देना, ठीक है। दूसरा विश्राम, अमृत के कलश को कद्रू के हाथ में मत देना, अमृत के कलश को भूमि पर रखना, ठीक है। हाथ में नहीं देना, बस भूमि पर रख देना। बाकी के तूने तो एक बार कह दिया ना कि कद्रू से, और कद्रू से कह देना, बड़ी माँ ये अमृत का कलश ला दिया, अब ये तुम्हारा हो गया, तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ले। अब माता को एक बार दे देना ये, और तेरी माता को दास भाव से छुड़ा लेना, बाकी की लीला मैं कर दूंगा। गरुण जी को नहीं मालूम था कि कैसी लीला करेंगे नारायण। अब भगवान ने दोनों लीला बड़ी विचित्र करी है। गरुण जी महाराज अमृत के कलश को जब लेकर गए, ले जाकर यमुना के घाट पर रख दिया, फिर अमृत का कलश ले गए, उस अमृत के कलश को ले जाकर कद्रू से कहा, बड़ी मां ये अमृत लाकर दे दिया है, ये रखा। माता ने उसका स्पर्श भी कर लिया, देख भी लिया, कलश को रख भी दिया। माता ने क्या चतुरता करी कि इस कलश को कोई दूसरा ना ले जाए, तो कुसा से, कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा से, उस डाब से, कुसा से उसको ढक दिया, और कुसा से ढका। इतने में इंद्र दौड़ता हुए आए ऐरावत पर, और उन्होंने देखा अमृत का कलश रखा है, और बीनता देवी दास से भाव से छूट चुकी है। बीनता लेकर गरुण जी चल दिए हैं। उसी समय पर इंद्र ने आकर उस अमृत के कलश को उठाकर ले जाने लगे। इतने में जैसे ही अमृत का कलश जाने लगा, जाते ही उसी समय पर कद्रू को क्रोध आया, और कद्रू छीनने लगी। छीनते हुए अमृत भूमि पर गिरा, एक बूंद झलक गई। देखा इंद्र ने कि बूंद झलकी है, तुरंत इंद्र ने ऐरावत से कहा, जल वृष्टि कर दे। और जो जल वृष्टि करी, जल वृष्टि करते ही जितना कुसा पर, जितना डाब पर,
वो अमृत का भाग गिरा था, सब भूमि ने ग्रहण कर लिया। भूमि ने अमृत इंद्र ले गए, देवलोक में वापिस रख दिया। कद्रू आई, कद्रू ने अपने पुत्रों को आते हुए देखा, 1000 सांप सब आ गए। पुत्रों ने कहा मां अमृत कहाँ है? माता ने कहा यहीं रखा था, वो इंद्र चुरा कर ले गया, पर थोड़ा सा गिर गया है, तुम लोग चाट लो। और सांप ने अपनी एक जिह्वा से जैसे ही कुस्सा को चाटना चालू करा, उस कुस्सा के तेज बार से सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के ऊपर नाग पंचमी के दिन नागचंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है, अटखेलियां करता। 2 जिह्वा हो गई। इसमें दोष किसका है? माता का। जो शब्दों का संबोधन कहा गया है, जो शब्द बोले गए हैं, कहे गए हैं, वो वापिस एक जिह्वा से नहीं 2 जिह्वा से आ रहे हैं। आप किसी को कुछ देते हो, वो अधिक बढ़कर ही मिलता है। आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो बढ़कर मिलेगा। शंभू। वो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में जब चोट लगी, अपना चीर फाड़ा, उसको हाथ पे लपेटा। भगवान उस चीर को लेकर गए, रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने पूछा इसका क्या करूं, इसमें रक्त लग रहा है। भगवान बोल रहे हैं इसका एक एक धागा निकाल के गिन। रुक्मणी बोली फालतू में ही मिली, जो इस चीर का धागा निकाल के गिनूंगी। रुक्मणी ने सत्यभामा से कहा तुम गिनो, सत्यभामा ने जामवंती से कहा तुम गिनो, कालिंदी से कहा तुम गिनो। कोई गिनने को तैयार नहीं, सारी की सारी एक साथ बैठ गई। भगवान ने कहा गिन लिया क्या? नहीं, भगवान के सब मिलकर गिनो। सारी एक साथ बैठी और एक एक धागा गिनने पड़ी। 9999 धागे थे। भगवान से रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे? इसको गिनवा के फालतू का माथा पच्ची करो, तो बताओ इतना धागा गिनवा दिया तुमने, अब करोगे क्या? भगवान बोले उस द्रौपदी ने दिया है, दुनिया के लोगों को लगा चीर दिया है, पर 9999 जब दुशासन ने चीर खींचा, भगवान ने तुरंत रुक्मणी से कहा कितनी साड़ी धरी तेरे पास, जल्दी निकाल के ला, अलमारियां खाली करो, जल्दी लाओ। तो इतना बड़ा पोटला बांध के कहां ले जाओगा? भगवान रुक्मणी जी पूछी सत्यभामा जामवंती काले इतनी साड़ियां लेकर कहां जाओगे? भगवान बोले याद कर, क्या वो द्रौपदी ने मेरे हाथ में चीर बांधा था, उसमें कितने धागे थे कि 9999। आज द्रौपदी को लौटाने का समय आ गया। तो रुक्मणी जी बोली उन्हें तो इतना सा बांधा था, तो बांधा भले इतना सा, तो धागा तो ज्यादा था। धागा ज्यादा है कि नहीं? धागा ज्यादा था। पहले पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं ना, पूजन कराते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि। तो माताएं क्या करती थी, जो हाथ में कलेवा बांधते हैं ना, नाड़ा, मौली, उसको काट के रखती थी थाली के अंदर। अच्छा मोटा मोटा धागा रंगीन, उसको काट के रखती थी। जैसे ही पंडित जी ने कहा वस्त्रम समर्पयामि, इसने उठाया वस्त्र चढ़ा दिया। भगवान भी गिनते थे, इतना मोटा कलेवा होता था उंगली के बराबर का, उसमें तो भगवान गिनते थे कितने धागे, इतने धागे इसने मुझे दिए हैं, इतनी साड़ी इसको वापस लौटाना। तो ये जब मायका जाती तो साड़ी मिल जाती, मौसी सास के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, मामा जी के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, रिसेप्शन में जाए तो साड़ी मिल जाए, वहां जाए तो ये मिल जाए, इसको खूब साड़ी मिलती थी। जब से इसने वो गिट्टी लिया ही धागा की, पीली और लाल वाली, आजकल क्या चलती है वो मोली मोटा वाला कोई नहीं चढ़ा, क्योंकि टूटे ही नहीं, तो इनने धागा की गिट्टियां है ना, 2 धागा की पीला और लाल वाली ऐसी बनी बंदी है, उसको तोड़ तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि। भगवान ने मन में सोचा तूने 2 धागा चढ़ाया, एक मायके से एक ससुराल से, जा
तू भी दे। तूने 2 चढ़ाया, 2 मिलेगा। ज्यादा चढ़ाती तो ज्यादा मिलता। अब वो मोटा वाला अगर लच्छा चढ़ाती, नाड़ा चढ़ाती, मौली चढ़ाती तो भगवान भी गिन के देता। 25-30 तो धागे उसमें पारिवारिक, तुम भी घर जाके गिनना। मोटा वाला जो लच्छी होती ना, उसका एक एक धागा निकाल के गिनना, कम से कम 20-25 धागा तो होगा उसमें, पतला पतला, तो उतना भगवान भी देता था। अब आज के जमाने में तो गिट्टिया है। जैसे पंडित जी बोले वस्त्रम समर्प्यामी, ने तोड़ान चढ़ाया। भगवान ने गिना कितना, तो कि एक लाल, एक ने पीला, तो कि एक मायका की, एक ससुराल की, जा। भगवान भी बोल देते उतना ही मिलेगा जितना दिया। अब सीधी बात है साहब, टिकट करवाया स्लीपर का, बैठ गए एसी में, और से टीसी से कह रहा है फालतू की बात करना मत, तुम हमें पहचानते नहीं। तो टीसी बोला पहचानने से क्या मतलब है, टिकट तो तुम्हारे पास में स्लीपर का, बैठे एसी में हो। तो क्या हुआ, ट्रेन तो है, नहीं ट्रेन तो है पर बोगी अलग अलग है, तो क्या हुआ, यहाँ का आदमी के वहां बैठ देना। अब वो मानेगा क्या, नहीं, जैसा तुमने करवाया है वैसा तुम्हें फल की प्राप्ति, अर्थात तुमने जैसा टिकट करवाया वैसा बैठने को मिलेगा। जैसा तुमने दान करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने पुण्य करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने सत्कर्म करा वैसा प्राप्त होगा, जैसा तुमने भजन करा वैसा मिलेगा, जैसा तुमने कपट करा वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर किसी पर छल प्रपंच करते हो वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। वैसा ही मिलेगा। करेले का बीज लगा रहे और क्या कि में केरी हो जाए। भगवान भी सोचे हो करेला लगाया है तो केरी कहां से आएगी, करेला करेला ही रहेगा, केरी नहीं हो सकती। मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो। महाराज शिव पुराण कह रहे सर्प की 2 जिभ्या हो गई, सर्प की 2 जिभ्या। अब कद्रू को तो क्रोध बहुत आया, इतना क्रोध कि देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया। ये अमृत का कलश जो दिया था कद्रू को, ले जाकर रखा था जहां एक स्थान यमुना जी के घाट पर, जब भगवान कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कूदेंगे यमुना के जल में, तब भगवान को अमरतत्व कौन प्रदान करेगा। तो भगवान, आप कभी श्रीमद् भागवत कथा अगर सुने होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सुना होगा कि यमुना जी के तट पर जितने भी हरे भरे वृक्ष होते थे, कालिया नाग के विष के कारण यमुना जब दूषित होती थी तो उसके तपन से आसपास के वृक्ष सूख जाते थे। यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष लगते थे सारे सूख जाते थे। कालिया नाग का विष इतना प्रबल था कि वो सारे वृक्ष सूख गए, सारे वृक्ष सूख जाएं, पर एक वृक्ष ऐसा था जिस पर भगवान कृष्ण चढ़े थे और चढ़कर यमुना जी में कूदे थे, वो कदम का वृक्ष। वो एक कदम का वृक्ष यमुना के घाट पर हरा भरा दिख रहा था, बिल्कुल हरा भरा। तो कृष्ण ने अपने मित्रों से पूछा कि सारे वृक्ष सूखे, ये वृक्ष हरा क्यों है, ये वृक्ष इतना हरा भरा कैसे, क्या कारण है, कैसे है ये, किस लिए, जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर कूदे थे वो वृक्ष हरा भरा, सारे सूख गए, एक हरा भरा। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है। सब सूख जाएंगे पर तुम अगर शिव का गुणगान गा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो यह विश्वास रखना कि तुम तो हरे भरे रहोगे ही। वो सूख नहीं सकता, वो नहीं सूख सकता। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कृपा करो। पूरे यमुना जी के घाट पर सारे वृक्ष सूख गए, एक कदम का वृक्ष जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर यमुना जी में कूदे, वो वृक्ष हरा भरा। किस कारण से, क्योंकि जब ये अमृत का कलश आया था, यमुना जी के घाट पर रखा था,
उसकी एक बूंद उस कदम के पेड़ के नीचे पड़ गई थी, जिससे सारे वृक्ष सूख गए, पर वो कदम का वृक्ष नहीं सूखा, वो हरा भरा बना। वही अमृत की बूंद है शिव महापुराण की कथा। संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं। शिव समाई सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है, 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही वो मूछ वाला भैया आए ने, तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वे ही आए, पर डरना नहीं अपने। इधर शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए, चलो। तो क्या अभी कोई जाने का समय, या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है। वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम, एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू। तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा
वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। यह सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। शंभू इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है, पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। शंभू कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा, पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं। पुण्यता, धर्म, दान, संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, सब उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था और वो मंदिर जाए बगैर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूं, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे,
और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी बस। तो हमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या? वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटका है तो शरीर, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं, और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को? पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को? मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान तब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मन सुखाने क्यों, एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह